Good morning, students. Today we will read the Mendeleev's periodic table. जब न्यूलैंड के जो टेबल बनाया था उस टेबल में कुछ कमियां नज़र आई और उन कमियों को पूरा करने के लिए मेंडलीव ने उसी टेबल को प्रॉपरली अरेंज किया है। यानी जो जिस टाइप से उन्होंने बताया था उसी को आगे बढ़ाते हुए मेंडलीव ने उन्हीं एलिमेंट्स के फिज़िकल केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली अरेंज किया। साथ ही एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उसका भी रिलेशन उनके फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनसे करते हुए उन सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया तब तक ओवरऑल 63 एलिमेंट्स नोन थे, यानी कि 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और इन पूरे 63 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्रॉपर वे में अरेंज करने का काम मेंडलीव ने स्टार्ट किया। इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए मेंडलीव ने सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड इजीली बना लेते हैं, जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड इस टाइप से वो बना लेते थे। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना मेन एलिमेंट लिया और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि हर एलिमेंट के लिए एक कार्ड लिया और उस कार्ड पर उसकी फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थे उन्हें लिखा और उनको सबको प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया। यानी ये मान लो कि दीवार पर उनको हैंग कर दिया और आफ्टर दैट क्या किया कि फिर सारे जब एलिमेंट्स प्रॉपरली अरेंज हो गए तो फिर उन्होंने उसका जो एटॉमिक मास था उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दिया और उस अरेंजमेंट के बाद उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एक प्रॉपर वे में टेबल बन चुका है। इस टेबल में उन्होंने वर्टिकल अरेंजमेंट था उसको ग्रुप कहा और जो हॉरिजेंटल था उससे उन्होंने जो हॉरिजेंटल था उससे उन्होंने पीरियड्स कहा। यानी कि उन्होंने इसे प्रॉपर वे में अरेंज किया, यानी ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप से ये किया और जो पीरियड्स थे उसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अरेंज करके लिख दिया और उसमें उन्होंने जो एलिमेंट्स उस समय नोन थे उनको वो अरेंज किया और उनको भी उनके जो एटॉमिक मास थे उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते गए। तो जितने 63 एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे वो सारे एलिमेंट्स उस टेबल में प्रॉपरली अरेंज हो चुके थे। अब हम देखेंगे कि जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या अचीवमेंट्स थे। उसका अचीवमेंट्स ये थे कि उसमें वो प्रॉपरली अरेंज किए जा चुके थे जितने 63 एलिमेंट्स थे वो सारे। बट उसमें क्या किया था उन्होंने कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास उसके आगे वाले एलिमेंट्स से अधिक था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोबाल्ट और निकेल। इसमें निकेल का जो एटॉमिक मास था वो कोबाल्ट के कंपेरेटिव अधिक था, बट कोबाल्ट को उन्होंने पहले रखा। क्यों रखा? क्योंकि उससे पहले वाले जो एलिमेंट आ रहे थे उसमें जो उसकी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो कोबाल्ट से ज़्यादा सिमिलर थी कंपेरेटिव निकेल। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रखा। इसके अलावा उन्होंने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह भी छोड़ दी थी, यानी कुछ फिलअप ब्लैंक छोड़ दिया था उन्होंने, ताकि कि फ्यूचर में यदि कोई और एलिमेंट नोन होता है जिसकी क्वालिटीज़ या जिसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पुराने वाले एलिमेंट्स के इक्वल हो तो वो वहाँ पर अरेंज किए जा सके। तो ये सारे जो मेंडलीव की टेबल था पीरियोडिक टेबल उसके अचीवमेंट्स थे जो उससे पहले कि दूसरे किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। साथ में ही मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि जैसे हेलोजन और हाइड्रोजन जैसे जो एलिमेंट थे उनको उन्होंने प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये दोनों मेटल और नॉन मेटल के साथ इजीली रिएक्ट होते थे और इजीली रिएक्ट होने की वजह से उन्हें वो प्रॉपर
प्लेस जो कि मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाए। इसके अलावा कुछ बाद में ऐसे एलिमेंट्स का भी पता लगा कि जिनकी क्वालिटीज़ पुराने एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर पा रही थी, तो उन एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए ये भी एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा बहुत सारी नोबल गैसेस भी बाद में खोजी गई जो जिनके लिए कि मेंडलीफ की जो टेबल था उसमें वो अरेंजमेंट में वो नहीं फिट हो रही थी। दैट्स वाई उसके बाद क्या हुआ कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को ही आगे किया गया, आगे मतलब व्यवस्थित रखा गया। उनकी जो टेबल थी उसी को आगे की ओर बढ़ाया गया और उसी में कुछ न कुछ जो उनकी कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको बनाया गया। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उस समय तक और भी बहुत सारे एलिमेंट्स नोन हो चुके थे और तब तक जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक 63 नोन थे और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तब तक 118 नोन हो चुके थे।